अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको तारीखी मस्जिद फातिह के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। तो नाजरीन, आइए हम फातिह मस्जिद में आपको इंशाअल्लाह दिखाते हैं। इस्तांबुल जो फतह हुआ है वो 1453 में फतह हुआ है। तो इस्तांबुल के बाद उन्होंने, ये इस्तांबुल की पहली मस्जिद है जो इन्होंने बनाई है फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने। 1461 में इसकी तामीर शुरू हुई है और 1463 में ये कंप्लीट हुई है मस्जिद। 2 साल के अरसे में ये मस्जिद कंप्लीट हुई है। ये पहली मस्जिद इस्तांबुल की जी जो सुल्तान फैमिली ने इस्तांबुल में बनवाई थी फ़तह के बाद। तो इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि यहाँ पर इस्तांबुल में सबसे पहले जो मस्जिद से पहले यहाँ पे हवारियों चर्च था जो रोमन एम्पायर ने बनवाया था। तो उनका जो पहला कॉन्स्टेंटीन था उसने बनवाया था। 12 हवारियों ने, 12 हवारियों के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा चर्च था। तो उसकी अहमियत रोमन एम्पायर के लिए बड़ी अहमियत थी। तो जब इस्तांबुल फतह हुआ तो उसके बाद फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा कि जी यहाँ पे एक मस्जिद बनवाते हैं बहुत बड़ी। तो उसने अतिक सिनान जो उनके मुहंदिस कह लें या उसको इंजीनियर कह लें जो उस वक्त के थे, तो उन्होंने ये मस्जिद उनको कहा कि मस्जिद एक बहुत बड़ी मस्जिद बनानी चाहिए। उसके अतिक सिनान को फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने मस्जिद बनाने के लिए कहा। तो मस्जिद उन्होंने कहा कि बड़ी सल्तनत उस्मानिया की इस्तांबुल में ये पहली मस्जिद थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत शानदार और बड़ी अच्छी बड़ी मस्जिद होनी चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए। तो इस मस्जिद की तामीर 1461 में शुरू की। तो मस्जिद की तारीख से बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा सल्तनत उस्मानिया की इंसाफ और कानून की तारीख थोड़ी आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 600 साल पहले 1460-61 में कि इनका सल्तनत उस्मानिया का कानून कैसा था। सल्तनत उस्मानिया का कानून कुछ यूँ था कि जब मस्जिद तक तामीर हो गई, वो मस्जिद बन गई, तो बादशाह जो फातिह सुल्तान मोहम्मद खान देखने आए मस्जिद को, तो जब वो आके फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने मस्जिद आके देखी तो उन्होंने कहा कि जी मस्जिद छोटी है या मस्जिद के मीनार कम है। कुछ को थोड़ा सा वो लगा कि यानी कि मस्जिद जो है ना हमारे उस जो फातिह इस्तांबुल की जो पहली मस्जिद है वो थोड़ी छोटी है यहाँ। तो उन्होंने कहा एक उनका हाथ काट दिया। तो जब उन्होंने उनका हाथ काट दिया तो जो मीमार थे उन्होंने उसी वक्त के जो काजी थे, वक्त के काजी, तो जो फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने ही मुकर्रर किए हुए थे, तो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने मस्जिद बनाई है और उन्होंने मेरा हाथ काट दिया। तो वक्त के काजी जो है उन्होंने उनको पैगाम भेजा। ये नहीं भेजा पैगाम के बादशाह हैं तो आप आएँ इधर हमारे पास या मैं आपके पास आता हूँ। उन्होंने पैगाम भेजा कि ये फातिह सुल्तान मोहम्मद खान नहीं, पूरा उनका बताया। उन्होंने एक छोटा मुराद का बेटा मोहम्मद मेरे पास हाजिर हो। तो वो वक्त के बादशाह जो है उनको पैगाम मिला, तो काजी का पैगाम था। तो उसी वक्त यहाँ पे आए जहाँ काजी साहब बैठते थे, फैसले करते थे शहर के। तो उनके पास आए तो उन्होंने कहा जी सारी दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुना। तो मौक़िफ़ सुनने के बाद
जो उस वक्त के काजी थे, उन्होंने कहा कि कानून जैसे इस्लाम का कानून है कि जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, तो टांग के बदले टांग, तो उन्होंने ऐसा उनको कहा। तो फिर उस वक्त के जो वज़राए थे उन्होंने कहा, उन्होंने मिन्नत समाजत की उस अतीक सिनान की, तो उनकी मिन्नत समाजत की कि यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, या कि ये कुछ उनको बात बता के तो उनसे मादरत कर ली, उनको बाकी और मामलात में उनको जो है वो राज़ी कर लिया उनको, यानी कि। तो वापस आते हैं, फिर फातिमा मस्जिद की तारीख़ की तरफ वापस आते हैं जी। तो यहाँ हर पत्थर, हर एक चीज़ तारीख़ है। उन्होंने फिर फातिमा मस्जिद को बनवाया। मुख्तसर सी तारीख़ जो है सल्तनत उस्मानिया के कानून की। तो उसके बाद जो है जी ये मस्जिद जब बनाने के लिए आए तो यहाँ पे एक कलीसा जिसको कहते हैं चर्च था। तो चर्च की जगह चर्च मस्मार हो चुका था क्योंकि उससे काफ़ी अर्सा पहले चर्च बना था। तो यहाँ पे चर्च की चंद बुनियादें रह चुकी थी। तो उसके बाद जो है जी फातिह सुल्तान मोहम्मद ने कहा ये इस्तांबुल के 7 पहाड़ी में मुश्तमिल है, इस्तांबुल, पुराना इस्तांबुल जो है। तो उनमें से चौथी पहाड़ी है, चौथी पहाड़ी के ऊपर ये मस्जिद उन्होंने बनवाई थी। यहाँ कलीसे को जो उसकी बुनियादें थी उसको टच किए बगैर उन्होंने ये मस्जिद बनाई। तो जब इस्तांबुल फतह हुआ, तो इस्तांबुल फतह होने के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो रोमन एम्पायर का जो इधर बादशाह था, पुराने कॉन्स्टेंटाइन का जो बादशाह था, तो उसने जब जंग के दौरान कपड़े अपने चेंज कर लिए थे, तो फिर फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा कि उसका जो है जनाजा जो है वो जनाजा या जो भी उसका दफन का निज़ाम है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए। तो उसने फिर काफ़ी सारे बंदे जो उनके मारे गए थे रोमन एम्पायर के कस्तंतनिया के, तो उन्होंने जो है उसको कैसे ढूंढना, सब बंदे ढूंढने में लगे लेकिन बादशाह नहीं मिल रहा था। तो फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने आया, उसको सब बंदों के अंदर में से एक मिनट में उसको पकड़ के उठा के ढूंढ लिया। फातिह सुल्तान मोहम्मद खान ने उसको ढूंढ लिया कि ये कॉन्स्टेंटाइन जो बादशाह था। तो सब बंदों ने पूछा कि आपने कैसे 1 मिनट में ढूंढ लिया इसको। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टेंटाइन फैमिली है, ये पत्थर की जो है इस कलर के जो जूते पहनती है पूरा फैमिली, यानी कि। तो ये पत्थर की एक तारीख है कि कॉन्स्टेंटाइन जो है ना वो इस रंग के पत्थर के जूते पहनते थे और कपड़े भी पहनते थे। तो उन्होंने फिर उसके जूतों से कपड़े तो बदली कर, लेकिन जूते उसने बदली ना किया अपने, तो जूतों की वजह से उन्होंने पहचान के उसको निकाल लिया। जो कॉन्स्टेंटाइन की जो मलकाएँ होती थी वो जब उन्होंने अपना कोई बादशाह पैदा या शहजादा पैदा होता था, तो वो अपने महल के अंदर इस कलर के इस पत्थर को नीचे होता था, उसके ऊपर वो डिलीवरी करती थी कि ये अच्छा समझते थे, अपने के लिए अच्छा शगुन समझते थे कि इस पत्थर के ऊपर जो है ना वो डिलीवरी हो तो वो नया जो बादशाह बनेगा इसका कस्तंतनिया जो शहर था, इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तंतनिया है। तो वो यहाँ इस पत्थरों के ऊपर वो औरत जो मलका होती थी वो का मतलब है कि ज़्यादा बहने वाला। शदरवान का मकसद उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। शदरवान सिर्फ वज़ू करने की जगह नहीं है, यहाँ पे जो है पहले नंबर के तो बज़ाहिर जो वज़ू करने की जगह नज़र आ रही है। इसमें इतनी बड़ी मस्जिद थी तो उसमें ऑक्सीजन का आमदोरफ्त बनाने के लिए उन्होंने ये शादिरवान बनाया। तो शादिरवान में सिर्फ वज़ू करना और जो है इसमें ऑक्सीजन का जो मस्जिद के अंदर निज़ाम है वो भी बहाल करने के लिए उन्होंने ये शादिरवान बनाया था उस वक्त। ये मस्जिद का जो बैरूनी एक दरवाज़ा है, इसके साथ उन्होंने 18वीं सदी में दूसरे सुल्तान महमूद दोवम उन्होंने एक हाउस बनाया था 18वीं सदी में फायर ब्रिगेड के लिए। यहाँ पे आग लग जाया करती थी इर्द गिर्द घरों में, तो यहाँ लकड़ के मकानात होते सर्दी की वजह से,
तो आग जब लगती थी तो पूरे मोहल्ले में घर के घर जलने शुरू होते थे। तो उन्होंने यहाँ पे आग के बुझाने के लिए एक बड़ा हाउस बनवाया जिसमें पानी था, जिसमें निज़ाम था, सारा था। तो ये सामने जो है वो दीनी मालूमात लेने के लिए, फैमिली मामलात के लिए दीनी एक छोटा सा उन्होंने मरकज़ बनाया हुआ था। तो उस वक़्त के दौर में यहाँ पर जो साजिशें होती थी, तो साजिशों के हवाले से जो गैर मज़हब दूसरे होते थे वहाँ बैरून मुल्क से साजिशें कर रहे थे। तो एक साजिश हुई थी जिस वक्त यहाँ के मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा करना है या इसके ऊपर आके इनको डिस्टर्ब करना है, जैसे साजिशें अभी भी हो रही हैं दुनिया में। तो ये उस वक्त थाना था, बैरकें थी नीचे ऊपर भी, जहाँ पे फ़ौज हर वक्त चौको चौबंद रहती थी कि जैसे कोई हमला हो तो उसको हम कवर करने के लिए उन्होंने ये बैरकें, यहाँ पूरी फ़ौज होती थी। तो 18वीं सदी में यहाँ पर जी एक बहुत बड़ा वो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने उसको उस वक्त क्लोज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो नाजरीन, यहाँ पे हर एक पत्थर, हर एक जो भी चीज़ लगी हुई, दरवाजे हो जाए, खिड़कियाँ हो जाए, हर एक चीज़ तारीख अलग-अलग है। तो ये जो उन्होंने राड लगाए हुए हैं, बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं। इनका बनाने वालों ने ये कहा था कि ये जो अल्लाह की आयत है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, तो इनमें जकड़े रहोगे तो कामयाब रहोगे, वरना बंदा हुआर होगा। यानी कि ये उनका मतलब था उनके इस चीज़ को बनाने का। ये अल्लाह की आयतें और ये अहादीस है और ये इंसान में जकड़ा हुआ है, इनमें जकड़े रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। मस्जिद बनाते वक्त हर चीज़ का ख्याल रखा गया। उस वक्त होटल्स वगैरह नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी खास मुसाफिरों के, जो दूसरे शहर से बंदे तिजारत करने के लिए आते थे या अपने किसी काम से आते थे, तो उनके लिए उन्होंने ये दरवाजे के पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें उन्होंने बंदे के रहने का बंदोबस्त बनाया। जो भी मुसाफिर मेहमान किसी दूसरे शहर से या दूर दराज इलाकों से आते थे, वो यहाँ पे आके रहते थे। 3 दिन के लिए उनको फ्री था रहने के लिए, 3 दिन यहाँ पे रहते थे और 3 दिन के बाद उनको उनके जूते उल्टे करके दिए जाते थे। तो इस हिसाब से ये उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा हो यहाँ पे कि यहाँ पे दूसरे शहरों से जो तिजारत करने के लिए बंदे आते हैं या अपने किसी काम के लिए आते हैं, वो यहाँ पे 3 दिन मेहमान रह सकते हैं। दुनिया में इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। तो हर साल ये मस्जिद 20 से 25 मिलियन जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं मस्जिद को देखने के लिए। हाँ, एक मस्जिद एक कहानी, हर मस्जिद के साथ एक कहानी होती है। तो आए आपको भी मस्जिद के अंदर, अभी हम मस्जिद के सहन में थे तो आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। मस्जिद है उनका तकरीबन सेम ही एक जैसा तर्ज तामीर है। यहाँ पे जुमे के दिन या खुतबे के दिन खुतबा जब हो तो यहाँ पे इमाम साहब खड़े खुतबा देते हैं।
वहाँ जमात इमाम साहब खड़े होकर जमात कराते हैं। ये ऊपर जो है ये यहाँ पर जब बादशाह थे उस वक़्त, तो सुल्तान जितने भी आए उस बादशाह, तो वो ऊपर उनके लिए वहाँ से सिक्योरिटी के पेश नज़र या कोई भी और वो जमात की बना, उनके ऊपर एक और अलहदा जो है ना वो हिस्सा बना हुआ है जिसका दरवाज़ा आपको भी दूसरी तरफ से दिखाएंगे। तो तैयब एरदवान साहब भी यहाँ पे जब आके जुमा की नमाज़ अक्सर पढ़ते हैं, या कोई उनका कोई जानने वाला या कोई जो भी जनाजा इसी मस्जिद में बाहर पढ़ते हैं, जनाजा का बहुत बड़ी यहाँ पे मस्जिद के बाहर सेन में, तो वो नमाज यहीं आके पढ़ते हैं अक्सर। तो तैयब एरदवान साहब भी वहाँ के पुराने बादशाह शब बरात या जुमेरात या जो भी खुसूसी दिन होते हैं उनमें जब इमाम साहब या मुफ्ती साहब बयान करते हैं तो यहाँ पे बैठकर बयान करते हैं। तो कुछ उलमा किराम वहाँ पे बैठ के बयान करते हैं, अपने अपने उनका एक अलग बना हुआ सिस्टम, यानी कि उस पर सब बंदे यहाँ से क्लोज से करीब से सुन सकते हैं, ऊपर बैठ के बयान करते हैं। ऊपर जो औरतों के लिए अलग नमाज का बंदोबस्त किया गया नमाज़ पढ़ने का, तो ये ऊपर वाली जगह है, इसमें पर्दे लगे हुए हैं सारे, तो ये सारे जो है औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये नीचे भी पीछे वो लगी हुई जाली हैं, उनमें औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। तो अगर ज़्यादा औरतें हो जाए तो फिर ऊपर वाला भी जगह उसके ऊपर वो पार्टीशन लगा के ऊपर पढ़ती हैं, नीचे आम रूटीन जो नमाज़ें हैं वो नीचे पढ़ते हैं सब औरतें जो है। अलहदा इनके लिए मस्जिद बनाई गई है, यानी जगह बनाई गई है। तो उन्होंने मस्जिद बनाते हुए हर चीज़ का अलग हो जाता है, तकरीबन एस्टिमेटेड आपको पता चल जाता है। तो ये 1461 में आतिक सिनान जो इसका इंजीनियर था मस्जिद बनाने का, तो उन्होंने ये उस वक़्त वाच बनाई, घड़ी बनाई, जिससे आप नमाज के औकात बआसानी देख सकते हैं। तो ये उन्होंने एक अभी बनाया हुआ है इसका आसान नक्शा भी, कि जब सूरज यहाँ, ये असर का टाइम लिखा हुआ है, ये असर अव्वल का टाइम लिखा हुआ है, ये असर आहर का टाइम लिखा हुआ है, तो इसे ज़ोर का टाइम लिखा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने सारे औकात नमाज के लिखे हुए कि नमाज अजान देने में आसानी हो, नमाज पढ़ने में आसानी हो। तो नाजरीन, ये पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद के, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है। तो मस्जिद के पीछे ये उस वक्त मदरसे थे, यूनिवर्सिटी थी, तो जिसमें तालिब इल्म पढ़ते थे, और उस तरफ दूसरी तरफ जो है वो राइश का बंदोबस्त था उन तलबा का। तो एक दफ़ा जब मस्जिद कम्प्लीट थी तो उस वक्त फातिह सुल्तान मोहम्मद खान यहाँ पे आए, और उन्होंने आके तलबा के साथ बैठ के तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ाएं। तो उस वक्त के जो उस्ताद थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चले उस्ताद अपना इस मुल्क के बादशाह आ गए हैं तो आप बैठे हैं, आप हमको पढ़ाते हैं, आपको सारा काम छोड़ छाड़ के। तो उन्होंने कहा ये हमारा एक असूल है कि अगस्त में अक्टूबर में क्लासें लगती हैं, बैठती हैं, तो आप बाकायदा इसमें दाखिला लें, तो अक्टूबर में आके जो अपना वो क्लास में दाखिला लेके तो बैठें। तो फिर उन्होंने जो उनके उस्ताद से अक्षम तीन, तो उन्होंने फिर उनको दोबारा दाखिला दिलवाया, यानी कि ये नहीं कि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो ये जो सल्तनत उस्मानिया के बादशाह थे, शहजादे हुआ करते थे, इनको घर में आके उस्ताद सिक्योरिटी के रीज़न पे घर में आके जो तालीम दिया करते थे, कि तो फिर उन्होंने यहाँ पे दाखिला भी लिया इस यूनिवर्सिटी में, मदरसे में। तो यहाँ पे उन्होंने 1465 में बाकायदा तालीम भी हासिल की, और यहाँ की वो उन्होंने फिर उनको एक सनत भी दी, डिग्री भी दी। तो ये इस तरफ जनाजा गाह है, जब तकरीबन जनाजा गाह भी सेल के तौर पर इस्तेमाल होती है और जनाजे पढ़ने के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये जो जगह है यहाँ पे जनाजा पढ़ा जाता है, वो आपको नज़र आ रहे होंगे जो टेबल से बने हुए हैं, टेबल के ऊपर जनाजा रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना सफ़े बांध के जहाँ जितना भी लंबा जनाजा हो वहाँ पढ़ते हैं। उसमें 4 छतनी लगी हुई हैं, बारिश की वजह से और धूप से की वजह से जो उनको करने के लिए, तो 4 छतरियाँ ऑटोमेटिक खुल जाती हैं, तो काफ़ी बड़ा जनाजा भी जहाँ पर बंदा पढ़ सकता है। अक्सर ज़्यादातर जनाजा तैयब एरदवान साहब यहाँ पे ज़रूर जनाजों में शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ ये उनका पुराना मोहल्ला है जहाँ उनके उस्ताद और दोस्त पुराने रहते हैं।
तो काफ़ी सारे बंदे उनके यहाँ पे डायरेक्टली जानने वाले बंदे हैं, तो जहाँ आके जनाजा ज़रूर पढ़ते हैं। यानी कि नाज़रीन, ये जब मस्जिद बनाई गई तो इसके हर दरवाजे का नाम रखा गया। तो इस दरवाजे का जब फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद खान की उनकी वफ़ात हुई, तो वफ़ात के बाद इस दरवाजे का नाम मकबरा दरवाज़ा रख दिया गया, यानी कि मकबरा दरवाज़ा रख दिया गया इसका नाम। नाजरीन, हम अब आपको उस अजीम शख्स के मज़ार पर मकबरे पर ले चलते हैं जहाँ वो अजीम शख्स दफन है। ये फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद खान जिन्होंने इस्तांबुल फ़तह किया था, तो उनका मज़ार है। 1432 में पैदाइश हुई उनकी और 1481 में उनकी वफ़ात। ये उनका मज़ार है जो चारों तरफ से मस्जिद के अगली साइड पे है। ये उनका मज़ार बनाया गया यहाँ पर। ये उसके बाद फिर कुछ जो उनके बादशाह थे, उसके बाद तो उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तामीर की। तो ये पीछे अगर आप आ जाएँ तो ये वो जगह जहाँ बादशाह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था, ऊपर उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। तो अलग ये सीढ़ी हैं जो ऊपर जाती हैं, इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ है। मस्जिद की अंदर की तरफ से आपको दिखाया था कुछ जहाँ ऊपर मस्जिद पर नमाज़ पढ़ते हैं बादशाह, या जो वज़रा साथ होते थे सिक्योरिटी की वजह से, या फिर एक अलहदा उसको बैठक कह लें मस्जिद में, जहाँ वो अपने बातचीत करते थे अपने बंदों से, मसाइल का हल, या जब मस्जिद में शिकायत आती थी तो वो ऊपर बैठ कर उनको हल करते थे बंदों से। तो ऊपर बंदों से मिलते थे अलहदा, मस्जिद से अलहदा। ये उनकी तारीख लिखी हुई इधर इंग्लिश में लिखी हुई है, अरबी में लिखी हुई है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। दरवाज़ा है वो एंट्री है जहाँ से बादशाह मस्जिद में नमाज जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए या औकात नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। तो ये उनकी एंट्रेंस है। तैयब एरदोग़ान साहब ही यहाँ से जब आते हैं इस्तांबुल में अपना फ़ातिह मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए या जनाज़ा पढ़ने के लिए, तो यहाँ से एंटर होते हैं और मस्जिद के अंदर जाते हैं। ऊपर जो आपको मस्जिद के अंदर से जगह दिखाई थी, तो ये वो पत्थर है जनाब। जब उस वक़्त में बादशाह जो है वो मस्जिद में आते थे, तो यहाँ से वो यहाँ उनका घोड़ा खड़ा होता था, तो पत्थर के ऊपर चढ़ के तो घोड़े के ऊपर आसानी से बैठ जाया करते थे। ये पत्थर की एक हर चीज़ की एक मकसद है बनाने का। तो ये साथ पानी का चश्मा है जी, यहाँ लोग पानी पिया करते थे। यहाँ बादशाह ने वज़ू करना हो, सुल्तान ने वज़ू करना हो, तो यहाँ पे वज़ू किया करते थे, यहाँ पानी पिया करते थे। और ये सारा इस तरह बनाया हुआ है। तो ये जी जो है मस्जिद में एक जो उस वक्त मदरसे थे, उस वक्त आपको उस तरफ दिखाएँ आपको यूनिवर्सिटी और मदरसे जो थे। तो यहाँ पे जो तालिब इल्म पढ़ते थे वो यहाँ पे रात को उनका सोने का अहतमाम हुआ करता था, बंदोबस्त था। जो जिसने दाखिला लेना है उसने रात को सोना भी यहीं पे है, कि सुबह उस्ताद उनको कि दूर से आने बच्चे आते हैं। तो ये उनके हॉस्टल बने हुए हैं उस वक़्त के। तो मस्जिद को गाए बगाए 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं में तो इसको रेनोवेट करते रहे हैं गाए बगाए। जैसे जैसे ज़रूरत बनती रही है तो इसकी जो तामीर मरम्मत करते रहे हैं। तो आखिरी जो मरम्मत है अभी वो 2008 में जो मोहतरम तैयब एरदोग़ान साहब हैं, मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, सदर है अभी, तो उन्होंने 2008 में इसकी जो है ना रेनोवेशन शुरू करवाई थी। तो 2016 में 8 साल के बाद इसकी रेनोवेशन कंप्लीट हुई है। दोबारा इसको फ्रेश किया गया है, जहाँ पे कुछ कमी थी तामीर अपना मरम्मत थी वो की है। तो इस पर जो पत्थर लगता था, जो भी लगता था, वो सारा इसको नए तरीके से रेनोवेट किया है। तो नाज़रीन, आज का हमारी मस्जिद, इस फ़ातिह जो मस्जिद आपको इस्तांबुल में है, इसकी जितनी हमारे पास मालूमात थी वो हमने बताने की कोशिश की है। तो टेक केयर जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें